हेलो फ्रेंड, स्वागत है आपका वीएस एजुकेशन चैनल पर। तो फ्रेंड, जैसा कि आप स्क्रीन पर देख रहे हैं कि एक पीडीएफ यहाँ पर दिखाई दे रही है। तो ये पीडीएफ का जो संबंध है वो आपके यूएमएस वैकेंसी 2023 से है। मैंने आपको एक पिछली वीडियो में बताया था कि एक डीपीआई के द्वारा ट्रैवल डिपार्टमेंट ने भी कोई भी रिक्तियों की जानकारी नहीं मांगी है, लेकिन डीपीआई विभाग इनके द्वारा एक पीडीएफ या कह सकते हैं गूगल शीट जारी की गई थी, जिसमें कि सभी जो संबंधित जो जिला शिक्षा अधिकारी हैं उनके माध्यम से संबंधित जो हायर सेकेंडरी स्कूल्स के प्रमुख हैं उनसे पदों की जानकारी को वेरीफाई कराना था कि वो जो पदों की जानकारी दिखाई जा रही है पोर्टल में गूगल शीट में वो सही है कि नहीं। तो मैंने पिछली वीडियो में आपको ये बताया था कि वो जो लिस्ट है उसका संबंध प्रमोशन से है। उसका मेन कारण ये था कि उस समय मेरे पास वो पीडीएफ अवेलेबल नहीं थी और मुझे जो बातें दिखी, जो मेरे पास बैक डेटा थे या जो भी आप वेबसाइट से मैंने जो भी रिसर्च किया उसके बेस पे मुझे ये लगा कि वो जो लिस्ट है वो प्रमोशन की है। लेकिन रियलिटी ये नहीं है। मैं उसके लिए क्षमा प्रार्थी हूँ, क्योंकि उस समय मुझे वो पीडीएफ अवेलेबल नहीं हो पाई थी, तो मुझे वो चीज़ पता नहीं चल पाई और बीच में मैं थोड़ा सा बिजी हो गया। आपको पता है, मैंने करीबन हफ्ते भर से मैंने कोई वीडियो अपलोड नहीं की है, तो इस वजह से मुझे वो चीज़ें पता नहीं चल पाई थी। तो अब मुझे फाइनली ये पीडीएफ अवेलेबल हुई, मैंने उसको पूरा एनालाइज़ किया, पूरी चीज़ों को समझा। तो अब मैं आपको उसके पीछे 2 बहुत स्ट्रॉन्ग एविडेंस दूँगा, ठीक है ना? 2 प्रमाण आपको मैं दूँगा जो इस चीज़ को प्रूफ करेंगे कि ये जो आपकी लिस्ट आई है उसका संबंध किससे है। जो यूएमएस की वैकेंसी 2023 आई है उसकी फ्रेश डायरेक्ट रिक्रूटमेंट से है। मतलब आप ये समझ सकते हो कि आपके पद वृद्धि के ये संकेत हैं, हरी झंडी है, ठीक है? तो मैं इस पूरी वीडियो में आपको पहले तो वो 2 एविडेंस बताऊँगा, फिर सेकंड पार्ट में मैं आपको ये बताऊँगा कि सब्जेक्ट वाइज़ कितनी-कितनी सीट्स यहाँ पर आई हैं, और थर्ड में ये आपको बताऊँगा कि पद वृद्धि की क्या संभावनाएँ बन सकती हैं, आपके द्वारा क्या-क्या प्रयास यहाँ पर किया जा सकता है। तो ठीक है फ्रेंड्स, वीडियो को यहाँ पर स्टार्ट करते हैं। तो फ्रेंड, जैसा कि आप यहाँ पे स्क्रीन पर देख रहे हैं कि यहाँ पे हिंदी सब्जेक्ट्स का यहाँ पे सीट दिखाई दे रही है। तो मैं कुछ भी शुरू करने से पहले मैं आपको ये एक बात बता देता हूँ कि जो एमपी गवर्नमेंट की जो हायर सेकेंडरी स्कूल्स हैं वो 4 कैटेगरी की हैं, ठीक है? पहली कैटेगरी में तो आपकी नॉर्मल स्कूल आती हैं, ठीक है? किसी गाँव की स्कूल हो गई, किसी तहसील की स्कूल हो गई, जो कि आज तक चलती आ रही थी। दूसरी कैटेगरी में आपकी आती है स्कूल ऑफ एक्सीलेंस, ठीक है ना? स्कूल ऑफ एक्सीलेंस स्कूल हो गई। और थर्ड कैटेगरी में आपकी आती है सीएम राइज, और फोर्थ में आपकी आती है पीएम श्री स्कूल, ठीक है ना? तो अभी पीएम श्री स्कूल इतनी ज़्यादा अभी अभी नहीं आ पाई हैं, क्योंकि उनका हाल फिलहाल में ही उद्घाटन हुआ है, चीज़ें शुरू हुई हैं। तो धीरे धीरे करके वो स्कूल्स भी डिस्ट्रिक्ट लेवल पे आपको देखने को मिलेंगी। और एक आपकी हो गई आपकी पांचवे, जो होती है मॉडल स्कूल, ठीक है ना? मॉडल। तो ये सभी स्कूल जो है, मतलब फर्स्ट कैटेगरी को निकाल दिया जाए तो बाकी की जो 4 हैं, मतलब मॉडल एक्सीलेंस स्कूल, मॉडल स्कूल, सीएम राय स्कूल और पीएम श्री स्कूल, यहाँ पर गवर्नमेंट का हाई लेवल की फंडिंग होती है और अच्छी गुणवत्तापूर्ण क्वालिटी एजुकेशन आपको दिया जाता है। बच्चों का भी सिलेक्शन यहाँ पर एग्ज़ाम के बेसिस पे होता है, एक एंट्रेंस एग्ज़ाम को क्वालिफाई करना पड़ता है, और जो टीचर्स भी यहाँ पर आते हैं वो भी एक परीक्षा को पास करके आते हैं। तो फ्रेंड्स, जो मेरा पहला एविडेंस है उसका संबंध इन्हीं चीज़ों को लेकर है, क्योंकि आपको पता है कि जो सीएम राइज स्कूल हो या फिर मॉडल जो भी स्कूल्स होती हैं वहाँ पर टीचर्स की भर्ती एक परीक्षा के माध्यम से होती है। तो उसके 2 रूल हैं। पहला रूल ये है कि अगर कोई टीचर सीएम राइज स्कूल में पढ़ाना चाहता है तो उसको एक परीक्षा पास करनी पड़ेगी, उसके बाद ही वो वहाँ पर पढ़ा सकते हैं। और अगर कोई दूसरे, आपके समझ लीजिए कि कोई दूसरे अगर टीचर, जैसे मान लीजिए कि जो आपके चयन परीक्षा के जो अभ्यर्थी हैं जिन्होंने पात्रता परीक्षा भी पास की, चयन परीक्षा भी पास की, तो उनको अलग से परीक्षा नहीं देनी पड़ेगी, क्योंकि वो 2-2 परीक्षा ऑलरेडी क्वालिफाई की हैं। तो अगर सीट वहाँ पर दिखाई जाएगी तो उनका डायरेक्ट वहाँ पर चयन उस पद के लिए हो जाएगा। ठीक है फ्रेंड्स? तो यहाँ पर जो विषय इस गूगल शीट में जिन-जिन विषयों के पद दिखाई दे रहे हैं, तो मैंने वहाँ पर उनको हाइलाइट किया हुआ है। आप एक-एक करके वीडियो को पॉज़ करके आप देखिएगा कि सभी सब्जेक्ट्स में सीएम राइज स्कूल के पद, किन्हीं-किन्हीं में मॉडल स्कूल के पद भी हैं, एक्सीलेंस स्कूल के भी पद हैं, तो वो सभी वहाँ पर मेंशन हैं। तो आखिर वो पद अगर दिखाई दे रहे हैं, तो सीधी-सी बात है कि अगर मैं ग्रेडेशन लिस्ट की बात करूँ, जहाँ पर सिर्फ़ वरिष्ठता इस आधार पर निर्धारित की जा रही है कि कोई व्यक्ति पहले जॉइन किया, कौन बाद में जॉइन किया, तो सिर्फ़ इसके बेसिस पे आप प्रमोशन नहीं दे सकते। सीएम राइज़ स्कूल की मैं बात कर रहा हूँ, एक्सीलेंस, सीएम राइज़ मॉडल, इन सब की मैं बात कर रहा हूँ, ठीक है? बाकी स्कूल में तो प्रमोशन इस बेस पे हो जाता है।
लेकिन यहाँ एक आपको विभाग की परीक्षा देनी पड़ेगी। तो अगर प्रमोशन के लिए सिर्फ ग्रेडेशन की अगर प्रोसेस चलाई जा रही है, तो ये जाहिर सी बात है कि वो जो प्रक्रिया है वो अलग है, उसके लिए अलग सीट्स आएंगी, अलग उनके लिए स्कूल्स को देखा जाएगा। लेकिन जो ये लिस्ट है वो किसके लिए है? फ्रेश रिक्रूटमेंट 2023 में जो होना है उसके लिए। ठीक है फ्रेंड्स, तो मैं विषयवार आपको पीडीएफ में दिखाता जा रहा हूँ, आप वहाँ पर ध्यान दीजिएगा। हिंदी का आपने देख ही लिया, यहाँ पे सीएम राय स्कूल लिखा हुआ है। ऐसे ही सभी विषय का लिखा हुआ रहेगा, हल्का सा डॉट रहेगा, आप वहाँ पर जाके आप थोड़ा सा वीडियो को पॉज करेंगे तो दिख जाएगा। ठीक है, तो पहला तो हिंदी का हो गया। फिर देखें तो इंग्लिश में आप देखिए यहाँ पर लिखा हुआ है, वीडियो को आप हल्का सा पॉज कर लेंगे आपको दिख जाएगा। फिर ये संस्कृत हो गया। ठीक है, फिर ये फिजिक्स हो गया, ये केमिस्ट्री। अब जैसे अगर हम यहाँ पे फिजिक्स की अगर हम बात करें तो आप देखिए यहाँ पर सिर्फ सीएम राय स्कूल ही नहीं है, साथ में आप ये देखिए, ये सीएम राय स्कूल हो गया, ये आपका मॉडल स्कूल हो गया, फिर एक्सीलेंस स्कूल हो गया, है ना। तो ये सभी स्कूल्स में जो प्रक्रिया है वो थोड़ा सा टीडीएस होती है, डिफरेंट टाइप की होती है। ठीक है, तो ऐसे वहाँ पर प्रमोशन नहीं हो जाएगा। फिर हम देखते हैं केमिस्ट्री, फिर ये मैथ्स, फिर ये बायोलॉजी, फिर हिस्ट्री, फिर जियोग्राफी, सोशियोलॉजी, कॉमर्स और एग्रीकल्चर। ठीक है, तो यहाँ पर जो सब्जेक्ट्स की लिस्ट आई है वो आप देख सकते हैं, सीएम राय स्कूल यहाँ पर लिखा है, मैंने सिर्फ सीएम राय को ही फाइंड करके दिखाया, एक्सीलेंस भी हैं इसी लिस्ट में, मॉडल स्कूल भी हैं और सभी चीज़ें। ठीक है, यहाँ तक कि आपको मैं एक बात और बता देता हूँ एक जानकारी के लिए, जो स्कूल ऑफ एक्सीलेंस है वो सन 2000 में इनको इस्टेब्लिश किया गया था। तो उस समय क्या था कि टीचर्स अच्छे अगर संस्था को चाहिए, तो उस समय क्या था कि अगर आप सीएम मतलब एक्सीलेंस स्कूल में पढ़ाना चाहते हैं तो आपको एक इंटरव्यू देना पड़ता था। हालांकि वो प्रोसेस अभी भी होती है, और आप सभी को शायद मालूम भी होगा कि एक्सीलेंस स्कूल के जो चेयरमैन होते हैं वो डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर होते हैं, इनको डीसी कहा जाता है। ठीक है, तो वो जो डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर होते हैं वो एक पैनल का गठन करते हैं जिसके चेयरमैन वो खुद होते हैं, और उस पैनल में जिस सब्जेक्ट्स का इंटरव्यू होता है, मान लीजिए सपोज आपका ज्योग्राफी सब्जेक्ट्स का कोई टीचर को अपॉइंट करना है, तो उस पैनल में उस विषय के विशेषज्ञों को बुलाया जाएगा और बतौर उनका इंटरव्यू लिया जाएगा। उसके बाद अगर लगता है कि ये स्कूल में अच्छे से पढ़ाने के लायक हैं, क्वालिटी एजुकेशन दे सकते हैं, तो फिर उनको वहाँ पर अपॉइंट किया जाएगा। तो इन स्कूल्स में प्रमोशन इतनी जल्दी से, इतनी आसानी से नहीं होता। लेकिन अगर आपने व्यापम की परीक्षा क्वालिफाई की है, पात्रता परीक्षा निकाला है आपने, चयन परीक्षा भी क्वालिफाई किया है, तो फिर आपका सीधे यहाँ पर भर्ती हो सकती है। तो फ्रेंड्स, ये पहला एविडेंस था। अब हम लोग सेकंड एविडेंस की बात करते हैं। सेकंड एविडेंस थोड़ा सा और भी इंटरेस्टिंग और बहुत ही सॉलिड है, उसको अगर आप थोड़ा ध्यान से देखेंगे तो आपको और अच्छे समझ में आएगा। तो फ्रेंड, जैसा आप यहाँ पर देख रहे हैं कि एक यहाँ पे गजट नोटिफिकेशन है 1 दिसंबर 2022 का। आपको पता है जो वर्ग ए की पात्रता परीक्षा का नोटिफिकेशन आया था उसके जस्ट पहले ये गजट आया था, जिसमें पदों की जानकारी दिखाई गई थी। ये उच्च माध्यमिक शिक्षक के पद हो गए। तो यहाँ पर देखने वाली बात ये है कि लास्ट में यहाँ पर स्टार करके लिखा हुआ है कि उच्च माध्यमिक शिक्षक कृषि के 100% पद सीधी भर्ती से भरे जाएंगे। ठीक है, मतलब कि जो भी पद एग्रीकल्चर के होंगे उसमें कोई प्रमोशन नहीं होगा, सीधा क्या होगा, जो भी परीक्षा पास करेंगे, जो भी पात्रता चयन परीक्षा होगी, उसके बेसिस पे एग्रीकल्चर की जो पोस्ट है उसको फिल किया जाएगा। ठीक है फ्रेंड्स, तो अब हम लोग वापस उस पीडीएफ को देखते हैं। तो अगर आप पीडीएफ को वापस देखें तो आप यहाँ पर ध्यान देंगे कि ये जो पद यहाँ पर है लास्ट में, यहाँ देखिए आप ध्यान से, एग्रीकल्चर लिखा हुआ है। ठीक है, तो ये जो पद आए हैं एग्रीकल्चर के, सीधी सी बात है, गजट में साफ लिखा हुआ है कि 100% वो सीधी भर्ती से भरे जाएंगे। तो ये जो एग्रीकल्चर की पोस्ट आई है वो हो ना हो वो सीधी भर्ती के लिए ही आई है। ठीक है, इसलिए पूरी की पूरी पीडीएफ जो भी गूगल शीट में दिया है, जो भी सब्जेक्ट्स की सीट वहाँ पर दी हुई है, वो सभी सीधी भर्ती के पद हैं। ठीक है फ्रेंड्स, अब हम लोग लास्ट में बात कर लेते हैं कि कितने कितने पद आए हैं। तो फ्रेंड्स, यहाँ पर एक चीज़ आपको मैं बता देता हूँ कि पदों की जानकारी, चूंकि ये जो पीडीएफ है वो बहुत बड़ी है, करीबन 1100-1200 पेज की पीडीएफ है, तो हर पीडीएफ मतलब हर विषय का एक एक पदों को काउंट करना काफ़ी टीडियस हो जाता है, काफ़ी डिफिकल्ट टास्क था। और दूसरी बात ये कि काउंट कर भी लिया जाए,
अगर कहीं पे थोड़ी-सी भी मिस्टेक हो जाती है तो फिर से वो प्रक्रिया चालू करनी पड़ेगी, ठीक है? तो उसमें लापरवाही कह सकते हैं या गलती होने की चांसेस क्या होते हैं, बहुत ज़्यादा होते हैं, ठीक है? तो यहाँ पर क्या किया गया है कि एक जो किसी भी पीडीएफ फाइल में फाइंड का एक मैकेनिज्म होता है कि सब्जेक्ट को आप फाइंड कर सकते हैं, उस बेसिस पे एक लगभग आंकड़ा निकाला गया है, ठीक है? लेकिन फाइंड की जो प्रोसेस होती है उसमें एक प्रॉब्लम ये होती है कि जैसे आप यहाँ पर हिंदी का एग्जांपल मैं आपको देता हूँ, थोड़ा मैं जूम कर देता हूँ तो आपको अच्छे से दिखेगा कि आप जैसे हिंदी देखिए, अगर मैं इस पीडीएफ में हिंदी फाइंड करता हूँ तो हिंदी में यहाँ यहाँ हर जगह हिंदी लिखा हुआ, सभी यहाँ पर हिंदी सिलेक्ट हो जाएगा। लेकिन कोई हिंदी में आपको 3 पद दिख रहे हैं, कहीं पर आपको 5 पद दिख रहे हैं, कहीं पे आपको 2 पद दिख रहे हैं, ठीक है? कहीं पे आपको 1 पद दिख रहे हैं। लेकिन जब वो काउंट करेगा तो सबको एक ही मानेगा, ठीक है? चाहे वो 5 पद वाली हिंदी हो, चाहे वो 3 पदों वाली हिंदी हो, चाहे 2 पदों वाली हिंदी हो, सबको एक ही मानेगा। इस वजह से क्या होता है कि जो काउंट आता है वो एक्चुअल नंबर से कम आता है। तो जो भी काउंट आता है उसमें आप 10% से लेकर के 20% तक आप मान सकते हो कि उसमें पद कम है। टोटल भर्ती का मतलब जिस उस विषय के जितने पद हैं उसका 10%, ठीक है? तो वो थोड़ा-सा चेंज आएगा, लेकिन फिर भी आपको एक लगभग आंकड़ा लग जाएगा जिससे आप एक अंदाज़ा लगा सकते हैं, ठीक है फ्रेंड्स? तो मैं फाइनली आपको पदों की जानकारी दूँगा और लास्ट में मैं आपको पद वृद्धि की क्या संभावनाएँ बनती हैं उसके बारे में बात करेंगे। तो लास्ट हम लोग चलिए देखते हैं कि कितने-कितने पद यहाँ पर विषयवार आए हुए हैं। तो फ्रेंड्स यहाँ पर आप देखिए ये पीडीएफ बनी हुई है। ये सभी काउंट किए हुए पद हैं, आप यहाँ पर देखें। कुछ पद इसमें नहीं आए हैं, उसके बारे में मैं बात करूँगा। हिंदी में 1582 पद दिखा रहे हैं। इसमें आप 200-300 पद और ऐड कर लीजिए क्योंकि मैंने आपको उसका रीज़न बता दिया क्यों ऐसा हो रहा है, ठीक है? इंग्लिश में 1724 पद हैं, संस्कृत में 842 पद हैं, उर्दू में 111 पद हैं, मैथमेटिक्स में 1345 पद हैं, बायोलॉजी में 1376 पद हैं, फिजिक्स में 1832 पद हैं, केमिस्ट्री में 2140 पद हैं, हिस्ट्री में 826 पद हैं, पॉलिटिकल साइंस में निल, अभी की लिस्ट में नहीं है लेकिन आगे चल के अपडेट हो जाएगा। ज्योग्राफी में 851 पोस्ट, इकोनॉमिक्स में भी निल, वो आगे चल के वो भी अपलोड हो जाएगा। सोशियोलॉजी में 443 पद, कॉमर्स में 572 पद, एग्रीकल्चर में 31 पद और होम साइंस में निल, जो कि आगे चल के अपलोड हो जाएगा। तो इन सभी को अगर आप ऐड करते हैं तो 13,675 पद यहाँ पर बनते हैं। अब फ्रेंड्स अगर हम इसमें 10% और ऐड कर दें तो आप इसको ये मान सकते हो कि इसका अगर हम 10% भी निकालेंगे तो लगभग आप ये मान के चलो 10% भी ज़्यादा ही है। तो अगर आप इसको वैसे अगर आप टोटल देखते हैं तो लगभग पूरे पद मिला के आपके 15,000 पद बनते हैं, जिसमें आपका पॉलिटिकल साइंस और इकोनॉमिक्स और होम साइंस नहीं जुड़ा हुआ है। उनके पद भी जब इसमें जुड़ जाएंगे तो लगभग आपके 17,000 के आसपास पद बनेंगे, जो कि गजट में दिया हुआ है कि 50% पद आपके सीधी भर्ती से भरे जाएंगे 35,789 पदों में। तो लगभग 17,000 के आसपास बनते हैं। तो फ्रेंड्स कहने का मतलब यहाँ पर ये है कि ये जो पद यहाँ पर आए हुए हैं वो सीधी भर्ती के पद हैं। अब भले सरकार यहाँ पर 8720 पदों पर भर्ती कर रही, जिसमें से आप जानते हैं कि 3668 पद जो हैं वो बैकलॉग के पद हैं और बाकी जो 5250 पद बचते हैं वो सीधी भर्ती के पद हैं। तो फ्रेंड्स अब कहने का मतलब यहाँ पर सिंपल सा ये है कि ये सिर्फ डीपीआई के पद हैं, अभी ट्रैवल के तो पद आए ही नहीं हैं। तो फ्रेंड्स अगर आपको सच में अगर ये लगता है कि अगर पद वृद्धि होने की संभावना यहाँ पर है तो उसका सबसे बड़ा कारण ये है कि ये जो पद यहाँ पर हैं वो स्कूल के माध्यम से टिक करा लिए गए हैं। मतलब विभाग के पास पूरी जानकारी फ्रेश अपडेट हो चुकी है। अब बस ये है कि आप अपने स्तर पर कितना उसको प्रयास करते हैं, कितना उन सीट्स को एक्चुअल में कन्वर्ट करा पाते हैं, ये आप पे डिपेंड करता है। लेकिन पद हैं, विभाग ने भी उसको डबल चेक कर लिया है, उसको वेरीफाई भी करा लिया है, तो पद आसानी से बढ़ सकते हैं। 17,000 पद आप देख लो टोटल बनते हैं, जिसमें से 5250 पद आ चुके हैं, बचे 12,000 पद। तो टोटल 20,000 की जो डिमांड है तो लगभग 17,000 पद आपके टोटल बनते हैं, तो लगभग वही आंकड़ा आता है। अगर ये पद आपकी सीधी भर्ती में आ जाते हैं, काउंसलिंग में अगर जुड़ जाते हैं, तो आप मान के चलो कि 200-250 वेटिंग भी जिनकी है वो सभी वेटिंग यहाँ पर क्लियर हो जाएगी। तो इसलिए आपको यहाँ पर भरसक प्रयास हर लेवल पर करना चाहिए, तभी ये चीज़ें यहाँ पर पॉसिबल हो पाएंगी। ठीक है फ्रेंड्स? तो ठीक है फ्रेंड्स, यहीं पर एक अपडेट थी, मैंने वो आपको पूरी बात यहाँ पर समझा दी। आप वीडियो को इत्मीनान से अच्छे से पॉज करके देख सकते हैं, तभी आपको चीज़ें समझ में आएंगी। तो ठीक है फ्रेंड्स, अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा हो तो आप प्लीज़ उसे लाइक कीजिए, अपने फ्रेंड सर्कल में शेयर कीजिए और चैनल पर अगर पहली बार आ रहे हैं तो प्लीज़ आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। थैंक यू।